मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना चल रहा है। क्या आपने कभी तहज्जुद के वक्त रात की खामोशी में अपने दिल की आवाज़ सुनी है? क्या कभी आंखों में नमी और दिल में एक ही सवाल आया है कि या अल्लाह, अब बस तू ही है? आज की ये गुफ्तगू उन्हीं टूटे दिलों, खामोश दुआओं और उन आंसुओं के लिए है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रजब के महीने में जो बंदा तहज्जुद के वक्त ये एक तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके दिल की हर मुराद को फौरन कबूल करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मोहतरम बहन भाइयों, ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वो अब्दी पैगाम है जो रब्बे कायनात की बेपाया रहमत और बेहद अता के दरवाजे की निशानदेही करता है। जिंदगी मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी भी मुश्किलात और आजमाइशों से खाली नहीं होती। यह दुनिया एक इम्तिहान का है। यहाँ हर कदम पर इंसान गम, फिक्र, कर्ज, बीमारी, रिश्तों के उलझाव से आजमाया जाता है। दिल की वो मुरादें, छुपी तमन्नाएं होती हैं जो हमें रातों को सोने नहीं देती। हम अक्सर बेबसी में आसमान की तरफ देखते हैं, कोई तो ऐसा रास्ता हो जो रब के अर्श तक सीधा जा पहुंचे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को कभी मायूस नहीं किया। इसलिए जब दुनिया सुकून की नींद सो रही होती है, जब गहरी खामोशी चारों तरफ छाई छा जाती है, तो हमारे खालिको मालिक ने हमारे प्यारे नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर दिया है जो दिलों की वीरानी को आबाद करता है, तकदीरों का रुख मोड़ देता है और हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और वो वक्त है तहज्जुद का। तहज्जुद ये सिर्फ चंद रकातें नहीं है। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, ये बंदे और रब के दरमियान राजो नियाज का वो खास लम्हा है जब अल्लाह तबारक व ताला खुद आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं। वो खुद आवाज़ देते हैं, वो खुद पूछते हैं, कोई है मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं? कोई है जो मुझसे मगफिरत चाहे, मैं उसे बख्श दूं? जरा तसव्वुर कीजिए, वो शहंशाह जहां वो रब्बुल इज्जत जो पूरी कायनात का मालिक है, वो हमें खुद बुला रहा है कि आओ और मुझसे मांगो। तो फिर कौन कम नसीब होगा जो उस वक्त बिस्तर की गर्मी को तरजीह दे और अपने रब की पुकार को नजरअंदाज कर दे। तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व ताला क्या इनामात अता फरमाते हैं। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, तहज्जुद गुजारों के लिए दुनिया और आखिरत के बेशुमार इनामात हैं। पहली बात तो ये कि तहज्जुद पढ़ने से रिज्क में कुशादगी आती है, कारोबार में बरकत होती है, परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि अल्लाह उनके मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा, अल्लाह ताला उनके चेहरों पर ऐसा नूर और सुकून अता फरमाते हैं जो दुनिया के किसी मेकअप या दौलत से हासिल नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे अहम, तहज्जुद की पाबंदी करने वाले रोज़ क़यामत बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ताला किसी तहज्जुद गुजार बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो उसकी क्या निशानियां होती हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम, जब अल्लाह ताला किसी तहज्जुद गुजार बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो उसकी पहली निशानी यह होती है कि अल्लाह ताला उसे सब्र और शुक्र की दौलत से माला माल कर देता है। वो शख्स दुनिया के मसायब में घबराता नहीं, बल्कि हर मुश्किल को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम समझकर कबूल करता है। दूसरी निशानी यह है कि लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। वह शख्स जिस महफिल में भी जाता है, लोग उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उसकी नीयत में इखलास और उसके बातती में नूर होता है। तीसरी निशानी यह है कि उसकी जुबान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती। वो जो भी नेकी, खैर या दुनियावी दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन कबूल फरमा देते हैं, क्योंकि वो पिछली रात रब की रजा हासिल कर चुका होता है। लेकिन मेरे मोहतरम बहन भाइयों, इन इनामात के मुकाबले में वो लोग भी हैं जो गफलत में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जो रब को याद नहीं करते, जो जिक्र से गाफिल रहते हैं। उनके बारे में वदे भी सख्त हैं। अल्लाह ताला के जिक्र से दूर रहने वाले का दिल सख्त हो जाता है, उसके मामलात में तंगी आ जाती है, और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे नाराज हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने जिक्र इलाही से अपने दिलों को नरम करें, अपने मामलात को आसान करें और अपने रब की रज़ा हासिल करें। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, गफलत और दुनिया की मोहब्बत एक ऐसा जहर है जो हमारे दिलों को पत्थर बना देता है। इंसान जब किसी मादी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है तो वो भूल जाता है कि उसका एक खालिक है जिसके पास तमाम खजाने हैं। वो भूल जाता है कि दिन के उजाले में मेहनत ज़रूरी है,
लेकिन रात की खामोशी में रब के सामने झुकना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वह लोग जो जिक्र से दूर रहते हैं उनके लिए दुनिया भी तंग हो जाती है और आखिरत में भी उनके लिए सख्त वदय है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। जरा सोचिए वह तंग जिंदगी कैसी होगी। वो तंग जिंदगी ये नहीं कि आपके पास दौलत नहीं होगी, बल्कि ये कि आपके पास दौलत तो होगी मगर उसमें सुकून नहीं होगा, सेहत होगी मगर लज्जत नहीं होगी, रिश्ते होंगे मगर उनमें मोहब्बत और बरकत नहीं होगी। यही तो वो ईद है जो गफलत में पढ़ने वालों पर आयद होती है। उनके बरक्स जो लोग अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं उनके लिए रब के इनामात की बारिश होती है। सुभान अल्लाह। जिक्र करने वालों पर अल्लाह तबारक व ताला के इनामात। जिक्र करने वाले के लिए सबसे पहला इनाम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उस जिक्र करने वाले को अपनी मयत यानी अपनी रिफाकत अता फरमाते हैं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। उससे बढ़कर और क्या इनाम हो सकता है कि कायनात का मालिक और खालिक आपका साथी बन जाए। दूसरा बड़ा इनाम यह है कि जिक्र दिलों को मुतमईन करता है। दुनिया की बेचैनी रातों की नींद हराम करने वाली फिक्रें जिक्र इलाही से खत्म हो जाती हैं। कुरान फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। वो इत्मीनान, वो सुकून जो लोग लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाते। तीसरा इनाम यह है कि जिक्र कयामत के दिन सबसे अफजल अमल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे पाकीज़ा, तुम्हारे दर्जात को सबसे ऊंचा करने वाला और सोना चांदी खर्च करने से भी बेहतर अमल ना बताऊं? सबा इकराम रिवाल्लाह ताला अल अजमाई ने किया, जरूर बताइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र मेरे मोहतरम बहन भाइयों, ये तमाम फजलतें तहज्जुद के वक्त जिक्र करने वाले को कई गुना ज्यादा बढ़कर हासिल होती है। तहज्जुद के नवाफिल दर हकीकत इसी जिक्र की तैयारी है। ये वो पल हैं जो हमें रब की बादशाहत के सबसे करीब ले जाते हैं। तहज्जुद की नमाज सिर्फ रात के क़याम का नाम नहीं, बल्कि ये दरअसल सब्र और शुक्र का अमली मुजाहरा है। सब्र इस बात पर कि आपने नींद की कुर्बानी दी, बिस्तर की आसाइश को छोड़ा और दुनिया की वक्त लज्जत पर आखिरत की अब्दी कामयाबी को तरजीह दी। शुक्र इस बात पर कि अल्लाह ने आपको बेदार होने की तौफीक दी। हजारों सोए हुए लोगों में से आपको अपने सामने खड़ा होने के लिए चुन लिया। जब हम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक इनामात को मज़द बढ़ा देते हैं। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और रात के उस वक्त का शुक्र अदा करने का मतलब है कि हमने तहज्जुद की सूरत में उसके एहसान को तस्लीम किया। इसी तरह तहज्जुद सब्र की बेहतरीन मिसाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद गुजार की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गम अल्लाह की बारगाह में ऐसे माफ कर दिया जाता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास आकर रोए और माँ उसे चुप करा ले। मुश्किलात और आजमाइशों का हल तहज्जुद में क्यों है? मोहतरम नाजरीन, दुनियावी तकालीफ जैसे कर्ज का बोझ, बेरोजगारी, औलाद की नाफरमानी या बीमारी, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। जब ये मुश्किलात दिन की रोशनी में हल नहीं होती तो इसकी वजह अक्सर यह होती है कि हम अपने हल के लिए लोगों की तरफ ज्यादा देखते हैं और खालिक की तरफ कम। तहज्जुद इस सोच को बदल देती है। जब आप रात के अंधेरे में अपना सर सजदे में रखते हैं तो आपकी पेशानी सबसे ऊंची जगह यानी रब के सामने झुक जाती है। आप जुबान से कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन आपका जिस्म कह रहा होता है, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, दुनिया की सारी ताकतें नाकाम हो चुकी है। अब सिर्फ तू ही है जो मुझे इस लज़्ज़त से निकाल सकता है। और इसी सजदे की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तकदीर के फैसलों को बदल देते हैं। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके कर्जों की अदायगी के लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जो आपकी अक्ल में भी नहीं आ सकते। औलाद को नेक कर देते हैं और बेरोजगारी को रोजगार में बदल देते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले की कुछ मज़्द खूबसूरत निशानियां। वह शख्स जो मुस्तकिल तहज्जुद की आदत बना लेता है, उसके अंदर कई रूहानी तब्दीलियां रूमा होती हैं। सदाकत और सच्चाई उसकी जुबान से झूठ निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में रब का खौफ घर कर जाता है। हलम और बुर्दबारी, वो गुस्से और इंतकाम से पाक हो जाता है,
क्योंकि उसने रात को रब की बेपाया रहमत का मुशाहदा किया होता है। कनात और गैरत वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब अता करने वाला है और वो रात को अता कर चुका है। उसके दिल में दुनिया की हंस कम हो जाती है और वो कनात पसंद बन जाता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, इन तमाम फजीलतों, इनामात और दुनियावी उफ़्रवी कामयाबियों को हासिल करने के लिए हम एक ऐसा मुख्तसर और ताकतवर वजीफ़ा करने का तरीका बताएंगे जो आपके दिल की हर मुराद को फ़ौरन पूरा करने का ज़रिया बन जाएगा। यह वजीफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए 4 बुनियादी सुतून पर मुश्तमिल है। दुआ का रास्ता खोलने वाला दरूद पाक, कुदरत के इकरार वाला कलमा तमजीद, जलालो करम वाला वास्ता देने वाला, इसमें बारी ताला और कबूलियत के रास्ते साफ करने वाला इस्तगफार। अगर आप तहज्जुद के इस मुबारक वक्त में मुकम्मल यकीन के साथ यह वजीफ़ा अदा कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला से यकीन रखें कि आपका हाथ कभी खाली नहीं जाएगा। अब हम आपको वो मखसूस वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दिल की मुराद फ़ौरन पूरी करता है। इस वजीफे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये दीन के सबसे ताकत और अजकार को एक खास तरतीब से जमा करता है, जो दुआ की कबूलियत की ज़मानत है। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, इस वजीफ़ा को निहायत तवज्जो, खुशू और मुकम्मल ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि अल्लाह ताला की अता का दारोमदार सिर्फ तादाद पर नहीं, बल्कि दिल की हाजिरी पर है। वजीफे का तरीका: तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के फ़ौरन बाद आपने वही जाए नमाज पर निहायत खुशू खुशू और ध्यान के साथ बैठ जाना है और दरजेज तरतीब से जिक्र करना है। सबसे पहला मरहला दुआ का इस्तकबाल, दरूद पाक। सबसे पहले आपने 11 मरतबा कोई भी मसनून दरूद पढ़ना है। अफजल तरीन दरूद इब्राहिमी है, जो कि नमाज वाला दरूद है। दरूद पाक की फजलत, मोहतरम नाजरीन, दरूद पाक इस वजीफे की कुंजी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुआ के इब्तिदा और इंतहा में दरूद ना पढ़ा जाए, वह दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। दुनिया में दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 10 गुनाह रहमतें भेजते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं, 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं। उनका सबसे बड़ा इनाम यह है कि क़यामत के दिन दरूद पढ़ने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। यह दरूद पाक दरअसल आपकी मुराद को आसमान तक ले जाने वाला ताकतवर जरिया है। दूसरा मरहला, मालिक की ताज़म कलमा तमजीद। दरूद पाक के बाद आपने तौहीद के इस कलमे को 41 मरतबा पढ़ना है। इस कलमे की फजीलत, मेरे मोहतरम बहन भाइयों, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की बेपनाह कुदरत का इकरार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यह कलमा 10 मरतबा पढ़ेगा, उसके लिए इतनी फजीलत है जितनी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने की है। और तहज्जुद के वक्त 41 मरतबा इसे पढ़ना अल्लाह के सामने इस बात का इकरार करना है कि ए अल्लाह, तू हर शय पर कादिर है, मेरी मुमकिन या नामुमकिन सी मुराद भी तू पूरी करने पर कादिर है। यह इकरार अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वह अपने बंदे को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। तीसरा मरहला, जात इलाही का वास्ता या झुल जलाल व इकराम। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व ताला का ये बाबरकत नाम 100 मरतबा पढ़ना है, या जुल जलाल व इकराम। ए जलालो इज्जत वाले मोहतरम नाजरीन, इसकी फजलत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को यह दुआ पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, ये दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब है। ये नाम अल्लाह ताला के उन नामों में से है जिनका वास्ता देकर मांगा जाए तो अता ज़रूर होती है। इस नाम में अल्लाह ताला की अज़मत और करम दोनों की मुकम्मल तस्वीर मौजूद है। जब आप इस नाम को 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी मुराद मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला अपने जलाल की कसम खाकर आपकी दुआ कबूल फरमा देंगे। चौथा मरहला, रुकावटों का अजाला, इस्तगफार। अब आपने अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ तलब करनी है और 100 मरतबा इस्तगफार कहना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुलब। ये इस्तगफार की फजलत, मेरे मोहतरम नाजरीन, दुआ कबूल न होने की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह होते हैं। इस्तगफार उन तमाम रुकावटों को दूर कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा, हर गम से निजात देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तहज्जुद के वक्त 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ने वाला अल्लाह की रहमतों के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। इन तमाम अजकार के बाद आपने 1 मरतबा फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर पूरे ध्यान और यकीन के साथ अपने रब के हुजूर हाथ फैला देने हैं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला
आपके दिल की हर जायज़ मुराद को फ़ौरन पूरा कर देंगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, मेरे मोहतरम भाई बहन, ये वजीफ़ा सिर्फ 4 मुख्तसर मुख्तलिफ अजकार का मजमुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर दिल का हाल बयान करने का मुकम्मल जाब्ता है। क्या आपने कभी सोचा हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हालांकि हम बहुत मांगते हैं, बहुत रोते हैं। इसकी वजह अक्सर यह होती है कि हमारा मांगने का तरीका रब की शान के मुताबिक नहीं होता। इस वजीफे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि रब की अजमत के मुताबिक मांगना सिखाता है। दरूद पाक से इब्तदा करके आपने दुआ को कबूलियत का वीज़ा दे दिया, और फिर कलमे तमजीद ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरी पढ़कर आपने खालिक की बेपनाह कुदरत का एतराफ़ किया। जब वो सब पर कादिर है, तो मेरी इस छोटी सी मुराद पर भी कादिर है। या जुल जलाल इकराम या जुल जलाल विकराम पढ़कर आपने अल्लाह ताला को उसके जलाल और उसकी बेहद करी का वास्ता दिया, और ऐसा वास्ता कभी रब रद्द नहीं करता। और इस्तगफार से आपने दुआ की राह में गुनाहों की तमाम रुकावटें साफ कर दी। अब जब आपने मांगने का तरीका सीख लिया है, अब ज़रूरत है यकीन और अमल की पुख्तगी की। याद रखिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने और यह वजीफ़ा करने के बाद आपने अपने बिस्तर पर जाकर यह नहीं सोचना कि आया मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं। ये ख्याल शैतान का होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब आपको रात की नींद से उठाया, अपने सामने खड़ा किया, तो यही इस बात का पहला सबूत है कि वो आपको अता करना चाहता है। आपका काम है सिर्फ यकीन के साथ मांगना, और बाकी सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ देना है। मोहतरम नाजरीन, कामयाबी सिर्फ दुनियावी मालो दौलत का नाम नहीं। इस वजीफे की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आपको यकीन और क़ल्बी सुकून अता फरमाएगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर कहते हैं। ये सुकून आपको हर परेशानी में साबित कदम रखेगा। ये वजीफा पढ़ने वाला शख्स सुबह जब बेदार होता है, तो वो एक फातिह की तरह उठता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने रात को रब्बे कायनात से मुलाकात की है। आपकी जिंदगी में अगर कर्जों का अंबार है, तो यकीन रखें, इस अमल की बरकत से ऐसे असबाब पैदा होंगे जो आपकी अक्ल में भी नहीं आएंगी। और आपकी औलाद अगर फरमाबरदार नहीं है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से रुजू करें, और अल्लाह उनके दिलों का रुख मोड़ देगा। अगर आपका कारोबार या नौकरी में बरकत नहीं है, तो तहज्जुद का यह वक्त रिज्क की बरकत का दरवाज़ा खोल देगा। ये वजीफ़ा सिर्फ एक मर्तबा का अमल नहीं है, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी यह अमल पूरे खुशू और खुजू से अदा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मामलात में कैसा मौजाती इनकलाब आता है। तहज्जुद की ये घड़ियां अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदे के लिए एक ऐसा सुनहरी मौका होती है, जिसे हर अक्लमंद इंसान गनीमत समझता है। लिहाजा अपने दिल की मुरादों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तमाम दुखों को तहज्जुद के उस सजदे में रख दीजिए। अगर आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपके दिल में ज़रा भी नूर पैदा हुआ है, आपने इस अजीम वजीफे की अहमियत को जान लिया है, तो हमें यह जानकर दिली खुशी खुशी होगी। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, तहज्जुद वो दरवाज़ा है जो सिर्फ खास बंदों के लिए खुलता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको यह बात सुनने, समझने और अपनाने की तौफीक दी है, तो इस बात की अलामत है कि रब आपसे अभी नाउद नहीं हुआ। बस एक सजदा, एक आंसू और एक यकीन, और फिर फैसले आसमान से उतरते हैं। आखिर में दुआ है कि ए अल्लाह, हमें तहज्जुद की लज्जत अता फरमा, हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ बख्श, और हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूह को झंझोर देने वाली बातें, ईमान को ताज़ा कर देने वाले आमाल और अल्लाह के करीब करने वाले पैगामात आप तक मुसलसल पहुंचते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी खैर का पैगाम आपसे रह ना जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।